नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्री इस्लामिक अरेबिया के बारे में। देखो, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के पहले ही कि जब हम प्री इस्लामिक अरेबिया की बात कर रहे होंगे, तो हम पूरे अरेबियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे होंगे, जो प्रेजेंट टाइम में सऊदी अरेबिया है, सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर में हम सोसाइटी प्री इस्लामिक अरेबिया की, प्री इस्लामिक अरेबिया में क्या रिलीजन्स थे और जो आज का आप जो पूरा अरब सब कॉन्टिनेंट देखते हो, जहाँ पर हर तरफ जो है वो लड़ाई चल रही है, जहाँ पर इज़राइल पैलेस्टीन का एक पूरा विवाद चल रहा है, ईरान सऊदी अरेबिया का एक पूरा इशू चल रहा है, हमास का पूरा इशू चल रहा है, सीरिया, इराक, हर जगह पे प्रॉब्लम्स हैं। क्या वो प्री इस्लामिक अरेबिया में भी सेम हालात थे? तो आज जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे, इसके बाद आपको 3-4 चीज़ें एकदम क्लियर होने वाली हैं कि ये जो पूरा इश्यू है, ये कैसे शुरू हुआ? क्या जो रिलीजन के बेसिस पर आज लड़ाई हो रही है, क्या उस समय भी रिलीजन के बेसिस पर लड़ाई थी क्या? तो ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाएँगी, तो आपको आज का जो इश्यू है, वो इर्रेलेवेंट लगने लगेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है डीआईएसएफ टीम की तरफ से कि डीआईएसएफ टीम ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। इस चैनल की लिंक हमने दे दी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप फॉलो का बटन क्लिक कर लीजिएगा, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे ऑफिशियली, और फिर उसके बाद आप बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। बेल आइकॉन पर क्लिक करने के बाद जो आपको रेगुलर अपडेट्स हैं, वो आपके पास मिल जाया करेंगे। इन रेगुलर अपडेट्स में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होंगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो चीज़ हम पोस्ट किया करेंगे। उसके साथ साथ जो वीडियोस की प्लेलिस्ट होगी, वो हम इंपॉर्टेंट पोस्ट किया करेंगे यहाँ पर, प्लस इंपॉर्टेंट वीडियोस हम यहाँ पर पोस्ट किया करेंगे। तो आप इस व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो, जहाँ पर हम प्री इस्लामिक अरेबिया की बात कर रहे होंगे। अगर आप प्री इस्लामिक अरेबिया का मैप देखो, तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स जो आपको यहाँ पर रूल करती हुई नजर आएंगी। कोई एक प्रॉपर एम्पायर नहीं था। यहाँ पर आपको साइड में, इस साइड पर्शियन गल्फ दिख रहा है, और ये गल्फ ऑफ ओमान है जो आज प्रेजेंट टाइम का है। ये पूरा गल्फ ऑफ एडन है, और इधर रेड सी है, और ये पूरा अरेबियन सब कॉन्टिनेंट है। अरेबियन सब कॉन्टिनेंट में कई सारी ट्राइब्स रूल कर रही थी, किसी एक पर्टिकुलर अंपायर के अंडर में सारी ट्राइब्स रूल नहीं कर रही थी। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि अरेबिया जो सब कॉन्टिनेंट था, वो टिपिकली डेजर्ट था, पूरा डेजर्ट था, और वहां पर कोई रूल एक्चुअल में करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वहां पर जो इतनी सारी ट्राइब्स थी, ये एक्चुअल में आपस में ही इतना ज्यादा लड़ती थी कि वहां पर आखिर कौन सा अंपायर आता और रूल करता। रोमन्स वर नॉट रेडी टू रूल, ऑटोमन्स वर नॉट रेडी टू रूल, बाइजेंटाइंस वर नॉट रेडी टू रूल, क्योंकि ये जो ट्राइब्स थी, इतनी ब्रूटल ट्राइब्स थी। आप समझ लो कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि इनके कुछ स्पोर्ट्स कैसे हुआ करते, तो ये स्पोर्ट्स कैसे खेलते थे। ये पेड़ से खुद को बांध लेते थे, और अपने कमर से एक रस्सी बांधते थे और सैडल से खिंचवाते थे। तो ऐसे ये गेम्स खेलते थे, ऐसे स्पोर्ट्स इनके इतने ब्रूटल ब्रूटल, जहां पे इंसान के दो हिस्से, दो टुकड़े भी हो जाया करते थे। तो ऐसी ट्राइब्स को कंट्रोल करना किसी भी अंपायर के लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए इन ट्राइब्स को मर्सिनरीज की तरह यूज किया जाता था बेसिकली, कि यहाँ से जो लड़ाके थे, इनको अपने आर्मी में डाल करके उनको लड़ाई पर भेजा जाता था। इस तरीके से यहाँ का पूरा एग्जिस्टेंस चलता था। उस समय ऑयल वॉयल का कोई था नहीं, कुछ डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो इस वजह से इस रीजन की बहुत ज्यादा पहचान भी नहीं थी, बहुत ज्यादा यूज भी नहीं था इस रीजन का। टिपिकली मतलब डेजर्ट हुआ करता था। और यहाँ पर जो ट्राइब्स थी, बहुत खतरनाक खतरनाक कुछ ट्राइब्स, जैसे कुरैश ट्राइब हो गया, जैसे हिजान ट्राइब हो गया, जैसे किलाब ट्राइब हो गया, ये सब ट्राइब्स, वहाँ की हनीफा हो गए, ये सब बहुत ब्रूटल ट्राइब्स थी। अगर सोसाइटी की आप बात करोगे, तो उस समय की सोसाइटी जो थी, वहां पर एक आदमी कितनी औरतों से शादी करेगा, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं थी। तो एक आदमियों की 20-20, 30-30 औरतें या वाइफ्स हुआ करती थी। प्लस अब इन वाइफ्स के ऊपर जो ये वाइफ्स थी, एक तरीके से प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे यहाँ के लोग, या मतलब इस कबीले के लोग जो होते थे, वो वाइफ्स को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते थे। और उनके मर जाने के बाद जो उनका सबसे बड़ा बेटा होता था, वो उनकी वाइफ्स का केयर करता था। तो वो अपनी मदर को, जो उसकी बायोलॉजिकल मदर थी, सिर्फ उनको छोड़ करके बाकी सारी वाइफ से वो शादी कर लेता था। और एक तरीके से आप समझ रहे होगे किस तरीके से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है यहाँ पर। तो वाइफ्स, और जब शादी होती थी, जो आज प्रेजेंट टाइम में हम शादी करते हैं, तो आपने दहेज प्रथा सुनी होगी, जहां पर लड़की जो है, लड़की के घर वाले जो हैं, वो लड़के को दहेज दिया करते हैं। लेकिन उस टाइम पर बिल्कुल अलग था हिसाब किताब। जब किसी कोई पर्सन दूसरे लड़की से शादी कर रहा होता, तो लड़की के घर वालों को वो कैमल्स या कुछ भी गिफ्ट में देता था, और उसके बदले में वो लड़की दी जाती थी उस लड़के को। तो एक तरीके से ये प्रॉपर्टी का पूरा ट्रांसफर हो रहा था, और बहुत खराब हालात थे वुमेन्स के। विमेन्स एक तरीके से बिल्कुल सेलिंग आइटम की तरह ट्रीट की जाती थी उस समय। और इसीलिए कहा जाता है कि जब इस्लाम आया यहाँ पर अरबिया में, तो वो एक तरीके से उसके पहले के एरा को एज ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं कुरान में। एज ऑफ इग्नोरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर वुमेन्स की हालात इतने खराब थे कि एक्चुअल में जब इस्लाम आया, आज प्रेजेंट टाइम में लोग कहते हैं कि इस्लाम में वुमेन्स का बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता है, बट एक्चुअल में जब इस्लाम आया था अरेबिया में, तो जाकर के वुमेन्स का थोड़ा हिसाब किताब सही हुआ था। उससे पहले तो बहुत ब्रूटल, बहुत बुरी तरीके से वुमेन्स को ट्रीट किया जाता था। तो ऐसा कुछ प्री इस्लामिक अरेबिया हुआ करता था, जब पूरे ट्राइब्स के कंट्रोल में हुआ करता था। अब अगर प्री इस्लामिक अरेबिया में आप लॉ की बात करो, तो वहां पर कोई भी रिटन लॉ नहीं हुआ करता था, कोई भी स्टैट्यूट नहीं था, बल्कि कस्टम के बेसिस पर सिर्फ पूरी सोसाइटी उनकी रन किया करती थी। और ये बहुत बड़े जो राइटर हैं जिन्होंने प्री इस्लामिक अरेबिया के बारे में लिखा है, रॉबिन्सन, जो कि 15-16 सेंचुरी में इनकी किताब आई थी, तो उसमें ये बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वेंडिटा के दम पर ये पूरा प्री इस्लामिक अरेबिया चलता था। ब्लड फॉर ब्लड की पूरी थ्योरी थी कि अगर किसी ट्राइब के एक पर्सन को अगली ट्राइब ने मार दिया है, तो फिर ये पूरी ट्राइब्स दोनों आपस में युद्ध करती थी, जिसमें हजारों हजार लोग मर जाया करते थे। तो उस तरीके की प्री इस्लामिक अरेबिया सोसाइटी थी, जहां पर कोई कानून, कोई लॉज नहीं होते थे, सिर्फ कस्टम के बेसिस पर वो लोग पूरा अपना सोसाइटी को चलाया करते थे।
अब अगर उस टाइम पर रिलीजन्स की आप बात करोगे तो आपको यहाँ पर ज्यूज रिलीजन दिख रहा होगा, यहाँ पर हिब्रू लोग दिख रहे हैं। ज्यूज जो है वो इस वाले एरिया में पूरा रूल किया करते थे, जो कि सेंट्रल बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट था पूरे अरेबिया का। और उसके साथ साथ आपको औस और खजराज ये जो ट्राइब्स हैं ये यहाँ पर दिख रही हैं। अब बेसिकली उस समय पर ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी इन लोगों के बीच में, ना ही ये इस्लाम फॉलो करते थे, और ये जो ज्यूज जो थे ये ज्यूज रिलीजन फॉलो करते थे। ये इनकी बहुत ज्यादा डोमिनेंस हुआ करती थी प्री इस्लामिक अरेबिया में। अब प्री इस्लामिक अरेबिया में जब ज्यूज आए तो ज्यूज की इनिशियली जो है वहां की जो ट्राइब्स थे उनसे लड़ाई होती है, लेकिन उस टाइम पर ज्यूज जो है बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, और इसीलिए ज्यूज ने मोस्ट ऑफ द अरेबिया के जो हिस्से थे, जो इंपॉर्टेंट हिस्से थे, उस पर कब्जा कर लिया था। अब आप देख रहे हो जो ज्यूज यहाँ पर मौजूद है वो इसलिए मौजूद है क्योंकि रेड सी से जो लगा हुआ वाला ये वाला हिस्सा था, यहाँ पर बहुत फर्टाइल लैंड थी, यहाँ ट्रेड के लिए ईजी था, यहाँ से डाल करके आप सीधा ट्रेड के लिए निकल सकते थे इंटरनेशनल वाटर्स में, इसलिए ये वाला एरिया ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मोस्टली ज्यूज जो थे वो यहाँ पर आकर के सेटल डाउन हुए थे और यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था। और इनकी जो लड़ाई थी वो इधर के एरिया से शुरू हो गई थी, जो कि यहाँ पर हनीफा, तमीम, ये सब जो ट्राइब्स इधर रहती थी इनसे लड़ाई शुरू हो गई थी, क्योंकि वो जो है इस वाले एरिया पर डोमिनेंस चाहते थे। ये पूरा प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी में रिलीजन का बेसिस पर लड़ाई नहीं थी, बल्कि लैंड फर्टिलिटी के दम पे लड़ाई होती थी और इकोनॉमी के दम पे लड़ाई होती थी। उस समय के जो ये ट्राइबल्स थे वो कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते थे, दे वर बेसिकली पेगन्स दे यूज्ड टू वर्शिप स्टोन्स, दे यूज्ड टू वर्शिप रेन, दे यूज्ड टू वर्शिप लाइट। तो ऐसे करके वो पेगनिज्म को बिल्कुल फॉलो करते थे, कोई उनका पर्टिकुलर धर्म नहीं था, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों की पूजा किया करते थे। और वहीं ज्यूज जो थे उनका तो आपको पता ही है। बट अब सवाल ये खड़ा होता है कि ज्यूज यहाँ पर आए कैसे या पहुंचे कैसे? जैसे ये ट्राइब्स तो यहाँ पर थी पहले से, ज्यूज कैसे आए? ज्यूज देखो फर्स्ट सेंचुरी के बाद यहाँ पर आए, और फर्स्ट सेंचुरी के बाद जब रोमन एम्पायर ने ज्यूज का प्रोसिक्यूशन शुरू कर दिया तो धीरे धीरे ज्यूज भाग करके प्री अरेबिया में आना शुरू हो गए। और जैसे ही वो अरेबिया में आए तो अरेबिया बंजर था, ट्राइब्स थी, ज्यूज वर वेरी स्मार्ट, सो दे स्टार्टेड कवरिंग दिस एरिया ऑफ प्री इस्लामिक अरेबिया। तो यहां पर बहुत सारा एरिया उन्होंने कवर कर भी लिया था। और उस टाइम पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट सिटी की आप बात करो तो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी यहां पर आपको दिख रही है, ये है मक्का। जहां पर मक्का जो था उस समय भी जो आज रिलीजन का इतना बड़ा जो पिलग्रिमेज साइट है, उस समय भी ये पिलग्रिमेज साइट हुआ करती थी। और जितने ट्राइब्स थे, अलग अलग ट्राइब्स, चाहे वो किसी भी चीज को फॉलो करें, चाहे वो किसी भी पत्थर की पूजा करें, चाहे वो रेन की पूजा करें, चाहे वो सन की पूजा करें, सारी अलग अलग ट्राइब्स जो है वो मक्का में एज अ पिलग्रिमेज आया करती थी। और वहां पर मक्का में बहुत सारे बताया गया कि डीटीज की फोटो भी लगी हुई थी, अलग अलग तरीके से मूर्ति बनाया गया था अलग अलग तरीकों से। वो मूर्ति आज तक पहचानी नहीं गई कि किसकी किसकी मूर्ति है, लेकिन वहां पर पाई गई ऐसी मूर्तियां। तो ये सारी ट्राइब्स मक्का में आती थी, और मक्का की साइड को बहुत होली साइट माना जाता है। जैसे हमारे मंदिर होते हैं तो मंदिर में आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते, गालियां नहीं देते, इस तरीके की कोई भी गलत चीजें नहीं करते, तो उसी टाइप का पिलग्रिमेज साइट था मक्का, जहां पर सारी ट्राइब्स आती थी। और जिन ट्राइब्स में आपस में झगड़ा होता था खास तौर से वो ट्राइब्स आती थी, और वहां बैठ करके सुलहनामा हुआ करता था मक्का के जो मक्का वाला सेंटर था। इसलिए मक्का का जो पूरा प्लेस था, जो सिटी थी, वो एक तरीके से हब थी पूरे इस प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी की तब भी। और यहां पर जो रूल किया करता था वो कुरैश ट्राइब रूल किया करती थी। कुरैश ट्राइब पूरे प्री इस्लामिक अरेबिया की सबसे स्ट्रॉन्ग ट्राइब थी। और ये कुरैश ट्राइब जो है ये हुबल की पूजा किया करती थी। हुबल एक इनकी सबसे फेमस डीटी थी इस कुरैश ट्राइब की। तो ज्यूज के आने से पहले कुरैश ट्राइब जो है वो पूरे इस वाले जोन का कब्जा कुरैश ट्राइब के अंदर में था, क्योंकि मक्का का कब्जा उनके अंदर में था। जो आज का आप मदीना देखते हो वो मदीना यहाँ याथरीब वाले एरिया में, यहाँ पर उस समय पे इसको याथरीब नाम से जाना जाता था, आज के समय पे इसको मदीना नाम से जाना जाता। तो यहाँ पे मदीना स्थित था और यहाँ पर मक्का स्थित था। मक्का पे कुरैश ट्राइब का कब्जा था और याथरीब पे असद ट्राइब का कब्जा था उस समय पर। बाद में जब यहाँ पर ज्यूज आते हैं, तो जब ज्यूज यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे ज्यूज जो है वो याथरीब पर कब्जा कर लेते हैं, जो आज के टाइम का मदीना है। और उसके बाद जो औस और खजराज थे उनका भी कब्जा वही मदीने वाली साइड पर होता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे। ज्यूज वर ऑलवेज बिजनेसमैन। जो आज बिजनेस क्लास है ज्यूज, ये तब भी बिजनेसमैन थे, और आपस में इन दोनों की बड़ी अच्छी बनती थी, कॉपरेशन से काम करते थे। यहाँ पर जो औस और खजराज ट्राइब्स हैं ये बेसिकली एग्रीकल्चर फॉलो करते थे, तो ये अनाज उगाते थे, क्योंकि ये वाला जो एरिया था आपको पता है, क्योंकि रेड सी के पास वाला था एरिया, तो फर्टाइल था, कल्टिवेबल था। तो यहाँ पर वो लोग अनाज उगाते थे और ज्यूज जो थे उस अनाज को बेचते थे, क्योंकि वो बाहर से आए थे, उनको बाहर के कॉन्टिनेंट्स की नॉलेज थी, रोमन एम्पायर की नॉलेज थी, हर एम्पायर की नॉलेज थी उनको। तो वो ये एग्रीकल्चर का जो क्रॉप्स होता था उसको ले जाकर के बाहर बेचते थे, और फिर उसके उस समय बार्टर सिस्टम चलता था, उसके बेसिस पर जो भी उनको मिलता था वो ला करके यहाँ पे बांट लेते थे और ये लोग आपस में खाते थे। लेकिन ज्यूज ये बिजनेस करते करते बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए इस पूरे अरेबियन सब कॉन्टिनेंट में। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो पूरा आपको रूट्स दिख रहा है ये बेसिकली ट्रेड रूट्स हैं, और इन ट्रेड रूट्स का जो मेन पॉइंट था वो याथरीब था, यानी कि प्रेजेंट टाइम मदीना था। और ये जो इंपॉर्टेंट सेंटर था यहां पर कब्जा किसका था? ज्यूज का था। तो ज्यूज वर वेरी डोमिनेंट इन ट्रेड, और इसीलिए वो बेस्ट बिजनेस क्लास बोले जाते हैं उस टाइम करके, जब तक यहां पर इस्लाम नहीं आया था। अब ये ज्यूज ऐसे ऐसे करके इनकी इंपॉर्टेंस जो है पूरी प्री इस्लामिक अरेबिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देन व्हाट हैपेंस आफ्टर द 4th सेंचुरी, यहां पर पहली बार क्रिश्चियंस आए, और फिर क्रिश्चियंस जब यहां पर आते हैं तो क्रिश्चियंस वर वेरी स्मार्ट, दे वर वेरी पावरफुल, टेक्नोलॉजिकली साउंड, वेपन्स से भी बहुत साउंड। तो जैसे क्रिश्चियंस यहां पर आते हैं
तो वो पहली बार जो यहाँ पर पूरे अरेबियन सब कॉन्टिनेंट में लड़ाई शुरू हुई, वो एक्चुअल में क्रिश्चियंस और ज्यूज की शुरू हुई। मैंने बताया ज्यूज वर द बिजनेस क्लास, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैप्चर्ड याथरिब, और जैसे ही क्रिश्चियंस आए तो क्रिश्चियंस वांटेड याथरिब, और कह लो आप उसको मदीना, प्रेजेंट डे मदीना। तो वहां से पहली बार जो है पूरे अरेबियन सब कॉन्टिनेंट में लड़ाई शुरू होती है। और बाद में जाकर के, और उस समय पर यू विल बी शॉक्ड टू नो, जो ये ट्राइबल्स थे, दे सपोर्टेड ज्यूज एंड दे फॉट टुगेदर विद क्रिश्चियंस। इनको लगता था ये क्रिश्चियंस जो है दे आर एनिमी ऑफ अरेबिया एंड यू हैव टू फाइट विद द एनिमी। तो ये पूरा सिचुएशन था प्री इस्लामिक अरेबिया का। बाद में फिर आपको पता है यहाँ पर इस्लाम आता है, धीरे धीरे सब चेंज होता है सारा सिचुएशन बाद का। अगर ये बाद वाली कहानी आप जानना चाहते हो, जब इस्लाम अरेबिया में आ गया तब अरेबिया किस तरीके से चेंज हुआ, तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको कवर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको प्री इस्लामिक अरेबिया की पूरी सोसाइटी के बारे में समझ में आ गया होगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।